जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। लेकिन आज हम ये कहना चाहेंगे कि एंट्रेंस डिलेड इज नॉट एडमिशन डिनाइड। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डिले इन एंट्रेंस एग्जाम्स या फिर जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं या फिर जो आपके क्लास एग्जाम्स हैं, वो आप सुनने में आ रहा होगा कि डिले होंगे या फिर नहीं होंगे। तो उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि अगर वो डिले भी होते हैं या नहीं भी होते हैं, तो वहाँ पर आपकी लाइफ पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लाइफ पर इफेक्ट डालेंगी, वो इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके लिए। आज मैं हूँ आदित्य यादव और आप देख रहे हैं द सोशल इंडियन। और आज इस नॉलेजेबल और वैल्यूएबल वीडियो लाने के लिए जब हम आपके सामने आए हैं, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट ज़रूर कर रहे हैं कि स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी। बहुत मुश्किल है एक एक दिन गुजारना लॉकडाउन में, जैसे आप ये लगा लीजिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे जैसे लोग जो रेगुलर आउटिंग पे रहते थे, कहीं ना कहीं शेड्यूल बिजी रखते थे, वो भी जब घर पे बैठे हुए हैं तो आप समझिए, गंभीरता को समझिए। यहाँ पर बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन हाँ, फिर भी हमें करके दिखाना होगा। और 21 दिन है, बचा लो अपनी दुनिया को। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जब हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से अभी हाल ही में, कल ही जो हमारे प्रधानमंत्री ने 21 दिन का लॉकडाउन दे दिया है कि 14 अप्रैल तक यहाँ पर कोई भी बाहर नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। जो पूरी 4 पेज की पूरी नोटिफिकेशन आई है, आज सुबह मैंने वो भी पढ़ी। उसे भी देखने के बाद अब जब आप देख रहे होंगे कि कई लोगों के यहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे होंगे इस टाइम पे। जैसे गुजरात से मैंने ग्रेजुएशन किया, तो गुजरात में इस टाइम पे सेमेस्टर एग्जाम्स चल जाते हैं। अब जब सेमेस्टर एग्जाम्स यहाँ पर नहीं होंगे, कई कॉलेज में हो चुके हैं, कई कॉलेज में होने थे, अगर सेमेस्टर एग्जाम नहीं होंगे तो क्या होना होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मास प्रमोशन की भी बात सामने आ रही है कि अगर आपके एग्जाम नहीं होते हैं तो मास प्रमोशन हो जाएगा और आपको इस बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर एक और अल्टरनेटिव भी आ रहा है कि अगले सेमेस्टर में आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, तो शायद वो नाइंसाफ़ी होगी, डिले करना ज़्यादा बेटर होता है उससे। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने कल क्या किया है कि पहली से 9वीं कक्षा तक, यानी क्लास 1 to क्लास 9 के सब बच्चों को मास प्रमोशन दे दिया है और इस बार उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो ये एक खुशी की लहर है, उन सभी को बधाई देना चाहूँगा मैं यहाँ पर। तो हो सकता है कि आपके लिए भी ये चीज़ दिखाई जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम तो भाई आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो क्वालिटी के हिसाब से जज की जाती है एंट्रेंस पे। तो अगर वो नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस टाइम तक कई एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आ जाती है। कई जगह जब आप एंट्रेंस देने की बात करते हैं तो अप्रैल, मई, जून तक यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाती है, लेकिन अप्रैल हाफ तक तो लॉकडाउन रहेगा। तो जब तक नोटिफिकेशन कैसे आएगी, तो उस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर हमने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको समझा सकें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं। जो पहली पॉसिबिलिटी है वो ये है कि जिन एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन जो है वो अप्रैल में आया करती थी और मई या जून में एग्ज़ाम हुआ करते थे, वो एग्ज़ाम थोड़े से खिसक कर या तो जून के एंड तक हो जाएंगे और जो नोटिफिकेशन है वो मई में स्टार्टिंग में ही आ जाएगी। उम्मीद करते हैं जो 21 दिन का लॉकडाउन यहाँ पर हमने रखा है वो सफल हो, और उसके सफल होने के बाद जो चीज़ें हैं वो अच्छे से प्रोग्रेस करें और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें सामने आए। अब यहाँ पर जब सब कुछ सस्पेंड हो रहा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर जो आपका एंट्रेंस है वो डिले हो। लेकिन सस्पेंड होने की यहाँ पर कोई चॉइस है नहीं, ना चांसेस हैं। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से बिठा लीजिए, क्योंकि जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता है, प्रोसेस जो है वो और फास्ट होंगे और फास्ट की जाएंगी चीज़ें। तो जो नोटिफिकेशन, जो एग्ज़ाम्स आपके इस टाइम पे होने थे, जैसे JEE इस टाइम पे होता है, नीट का एग्ज़ाम इस टाइम पे होता है, तो उन एग्ज़ाम्स पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम उन्हीं टाइम पर होना चाहिए। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो आप अपनी तैयारी को परफेक्ट करके रखिए, क्योंकि CBSE ने भी यहाँ पर आपने देखा होगा कि 19 तारीख के बाद से जो भी एग्ज़ाम थे वो उन्होंने रोक लगा दी उस पर, एक तरह से देखा जाए तो। और उनकी भी एग्ज़ाम की डेट नोटिफाई होगी बाद में। तो ऐसे में जब सारी चीज़ें सस्पेंड हो रही हैं तो उम्मीदें हैं कि आपके एग्ज़ाम डिले होंगे। अब यहाँ पर पैनिक करने की बिल्कुल भी बात है नहीं, क्योंकि जो हम मेनली फोकस करते हैं ग्लैड DLB, वो थोड़ा लेट ही होते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी प्रॉपर रखिए। जब एग्ज़ाम्स आएंगे तो इकट्ठे आपके लिए एग्ज़ाम्स आएंगे, और जब इकट्ठे एग्ज़ाम्स आते हैं तो दिक्कतें होती हैं। और अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन की। तो कोई भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन, अब जाहिर सी बात है कि 14 अप्रैल तक कोई भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन नहीं निकलने वाली है। तो अगर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 1 मंथ मिलता ही है, हर बार मिलता है रजिस्ट्रेशन के लिए 1 मंथ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार जो रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम है वो शायद थोड़ा कम कर दिया जाए
और एग्ज़ाम और रजिस्ट्रेशन के बीच का जो टाइम है वो कम किया जा सकता है। इसीलिए आप सिर्फ नोटिफिकेशन निकलने का इंतज़ार ना करते रहिएगा, तैयारी अपनी शुरू कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मास्टर टिप इस वीडियो में हम आपको ज़रूर देना चाहेंगे। वो मास्टर टिप ये है कि आप इस लॉकडाउन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, बहुत फ़ायदेमंद तरीके से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जैसे अगर ये लॉकडाउन और एक्सटेंड होता है 21 दिन के बाद, तो आपके पास ये पूरा समय बनता जा रहा है, क्वालिटी टाइम आपको मिलता जा रहा है पढ़ने के लिए। उस क्वालिटी टाइम को कतई ख़राब मत कीजिए। वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए और पकड़ के खा जाइए, निचोड़ जाइए, पी जाइए, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत होने दीजिए। अब आपके लिए हम अपडेट लगातार लाते रहेंगे इस सिचुएशन के ऊपर जो भी होता है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे आपसे भी कि आप जागरूक रहेंगे। और हमें नीचे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं अब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इतने समझदार सजग हैं, घर पे रह रहे हैं तो एंजॉय भी कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, मूवीज़ देखिए, गेम्स खेलिए, साथ में पढ़ाई भी कीजिए। इस वीडियो को यहाँ पर ही करते हैं ख़त्म। भारत माता की जय। जय हिंद।